Welcome students to the online classes. This is your first chapter, My Family. Chapter 1, My Family. Who all make a family? People living with you in your house are your family. They love you, they take care of you, they help you in times of need, they cheer up you when you are sad. Student, this chapter is all about my family. यानी कि फैमिली होता क्या है? जो लोग आपके साथ आपके घर में रहते हैं वो आपकी फ़ैमिली कहलाई जाती है। आपकी फ़ैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो आपकी टेक केयर करती है, वो आपकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है और वो आपको चेयर अप करती है जब आप सैड होते हो, जब आप उदास होते हो। हाउ डू फैमिलीज डिफर फ्रॉम वन अनदर? यानी कि किस तरीके से एक फैमिली दूसरी फैमिली से डिफरेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, आजकल की जो फैमिलीज़ होती हैं वो सेम नहीं होती है। यानी कि ऐसी बहुत सारे फैमिलीज़ होती हैं, वो उनकी फैमिलीज़ आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने लोग उनके घर में रहते हैं। किसी किसी की फैमिली छोटी होती है, किसी की फैमिली बहुत बड़ी होती है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत जनरेशन्स के लोग रहते हैं। सो पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। हर किसी के पास या हर किसी की फैमिलीज़ जो होती है उनका टाइप्स अलग अलग होता है। अगर किसी फैमिली में ओनली पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं तो उस फैमिली को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? न्यूक्लियर फैमिली। अ फैमिली दैट हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन अगर हम दूसरी जगह किसी और फैमिली की बात करें, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स और उनके बच्चे रहते हैं, उनको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। यानी कि एक जॉइंट फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, पेरेंट्स भी रहेंगे और अंकल आंटी भी रहेंगे और उनके बच्चे भी रहेंगे। अकरम जो है वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? उसकी फैमिली में उसके फादर है, उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है। यानी कि एक छोटी सी फैमिली है जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। सो ही लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली, हिज फैमिली इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली। Beneath parents, grandparents, uncle, brother of his father, aunt and their daughter live together. Beneath lives in a joint family. अब बनीत की बात करें, बनीत के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंकल आंटी और उनकी डॉटर, वो सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। यानी कि इतना बड़ा परिवार है उसका, तो वो बनीत कौन सी फैमिली में रह रहा है? ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। Monica lives with her mother and her grandfather, mother's father. Her father does not live with them. He has gone to work in another country. Monica feels very happy when her fathers come home during his holidays. यानी कि जो मोनिका है वो अपनी मदर के साथ और अपने ग्रैंडफादर यानी कि उनकी मम्मी के पापा के साथ रहती हैं। उनके जो पापा हैं वो उनके साथ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते बच्चों? क्योंकि वो बाहर किसी और कंट्री में वो काम करते हैं। लेकिन मोनिका बहुत ज़्यादा खुश होती है बच्चों जब उसके फादर हॉलीडेज़ में अपने घर आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिया की। प्रिया जो है वो अपने फादर और अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती हैं। उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था जब वो 2 साल की थी। इसके साथ मिस्टर एंड मिसेस वर्मा ने एक सूरज जो है उनका बेटा, उनको अडॉप्ट किया है बाहर से, क्योंकि उनका खुद का ओन सन नहीं है। वो अब सूरज के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। शीनू की बात करें, शीनू ने जो अपने पेरेंट्स थे वो एक्सीडेंट में वो खो दिए थे। उसके बाद रेनू, हर मौसी, रेनू जो है उनकी जो मौसी का नाम है, उन्होंने उनको अडॉप्ट किया शीनू को। अब जो शीनू है वो रेनू की डॉटर की तरह रहती हैं, वो उनके साथ रहती है और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करते हैं। Families may be different, but they have a certain thing is common. Family members live together. They show love, care from one another. यानी कि जो फैमिलीज़ भले चाहे साइजेस में छोटी हो यानी कि न्यूक्लियर फैमिली हो, सिंगल पेरेंट फैमिली हो या फिर जॉइंट फैमिली हो, लेकिन द वन थिंग इज़ कॉमन। एंड वो चीज़ क्या कॉमन है बच्चों? कि वो सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। जनरेशन इन द फैमिली एंड द फैमिली ट्री। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे जनरेशन्स की। दिस इज़ अ बानीस फैमिली। बानीस के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सीनियर मेंबर है इस फैमिली के। उन्होंने एक फर्स्ट जनरेशन ऑफ फैमिली ट्री, यानी कि दे आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस फैमिली। और उसके बाद वो जनरेशन और आगे आगे बढ़ती गई। उसके बाद उनके 2 बेटे हुए, विच इज़ कमल एंड रमन, एज यू सी इन दिस पिक्चर। कमल जो है
कमल जो है वो बानी के अंकल है और रमन जो है वो बानी के फादर है। फिर उनकी वाइफ्स आई हैं, जैसे आपने देखा कमल और रमन ने शादी करी, तो कमल की जो वाइफ है उनका नाम है लता जो बानी की आंट है, और रमन जो बानी के फादर हैं उनकी मदर, यानी कि बानी की मदर कौन है, रीटा। ये कौन हुए बच्चों, दे बिलोंग फ्रॉम द सेकेंड जनरेशन। उसके बाद रमन और रीटा के 2 चिल्ड्रंस हैं, 2 उनके बच्चे हैं। उनका नाम क्या है, एक का नाम है बानी जिनकी अब स्टोरी पढ़ रहे हैं, और सेकंड है तरुण। तरुण कौन है, बानी का भाई। तो ये कौन सी जनरेशन हुई बच्चों, 3rd जनरेशन। Pupil keeps on growing when the new members join. New members join when there is a marriage in the family or a baby is born. Baby's aunt Lata will be soon give birth to the baby. What relation Bani have with her baby? यानी कि जो फैमिलीज होती है बच्चों, दे कीप ऑन चेंजिंग विद द टाइम। जैसे कि कोई नया मेंबर ऐड होता है, कोई ज्वाइन होता है, तो फैमिली आपकी धीरे धीरे करके बढ़ती है। जैसे किसी की शादी हुई या तो कोई बेबी बॉर्न हुआ। बानी की जो आंट है उनका नाम क्या है, लता, वो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अब आप मुझे बता सकते हो कि बानी से उसका रिलेशनशिप क्या होगा। वो बानी का या तो कज़न ब्रदर होगा या कज़न सिस्टर होगी। फैमिली हेल्प्स अस टू लर्न न्यू थिंग्स। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो फैमिली होती है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है। यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स, जब आपको पता है फैमिली किससे बनती है, फैमिली बनती है लोगों से। जब बहुत सारे 1-2 लोग आपस में मिल के रहेंगे, दे क्रिएट अ बॉन्ड, तो फिर उससे हमारी फैमिली बनती है। तो हम फैमिली में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से सीखते हैं। कोई कहीं से सीखता है, कोई किसी से सीखता है। तो हम उनके साथ वी कैन प्ले, सिंग, डांस एंड ड्रॉ एंड समटाइम्स वी कुक। हम उनसे खाना बनाना सीखते हैं, टेक केयर ऑफ द थिंग्स, मशीन्स यूज़ करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आरव जो है वो आरव्स ब्रदर इज़ अ हीरो फॉर हिम। यानी कि जो आरव का जो ब्रदर है वो उसके लिए हीरो है, क्योंकि उसने आरव को ड्राइंग करना बताया, उसको कैरम के प्ले करना सिखाया, कंप्यूटर यूज़ करना सिखाया। आरव का जो भाई है हैज़ जस्ट गॉट मैरिड। ठीक है, नाउ आरव का जो ब्रदर है उनकी अब शादी हो चुकी है। आरव की जो भाभी है, जो भाभी मीन्स भाई की वाइफ, वो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। शी हेल्प्स आरव, यानी कि वो आरव की मदद करती है उनका होमवर्क कराने में। शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, इसलिए आरव भी अपनी भाभी से अब डांस सीख रहा है। आवर रिलेटिव्स आर ऑफ 2 टाइप्स स्टूडेंट्स। एक होते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स मीन्स द रिलेटिव्स विच आर रिलेटेड फ्रॉम योर फादर साइड, एंड द मैटरनल रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है, वो रिलेटिव्स जो आपके मदर की साइड से होते हैं। जैसे कि आपके पैटर्नल रिलेटिव्स कौन से हुए, जैसे कि आपके पापा की सिस्टर, आपके पापा के ब्रदर, यानी कि वो आपके अंकल हुए और वो आपकी बुआ हुई। ठीक है, तो ये सारे जो रिलेटिव्स होते हैं, जो आपको आपके फादर की साइड से आपको जो रिलेशनशिप्स मिलते हैं, जो रिलेटिव्स मिलते हैं, हम उन्हें पैटर्नल रिलेटिव्स बोलते हैं। और जो रिश्ते, जो रिलेशनशिप्स या जो रिलेटिव्स आपको अपनी मदर की साइड से मिलते हैं, विच इज़ कॉल्ड द मैटरनल रिलेटिव्स, वो हम जो मम्मी की साइड से मिलते हैं उनको हम मैटरनल रिलेटिव्स बोलते हैं। अब वो सब लोग आपस में कब मिलेंगे, जब कोई फंक्शन होगा, जब किसी का बर्थडे होगा, मैरिज होगी, या फिर कोई बेबी का बर्थ होगा, तो ये दोनों साइड के रिलेटिव्स दे कम टुगेदर, दे मीट टुगेदर, और फिर इस तरीके से वो आपस में मिलेंगे और गेट टुगेदर करेंगे। और एक और रीज़न ये भी होता है बच्चों कि जब कोई बीमार पड़ जाता है या किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम आता है, तो इन ओकेशंस में, चाहे वो ओकेशन सैड हो या हैप्पी हो, इन ओकेशंस में रिलेटिव्स मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।